नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़ से। समस्तीपुर जिला के अभी पटोरी प्रखंड के अंतर्गत अभी हम धमौन गांव में हूँ, जहां की आस्था का पर्व छठ पर्व यहाँ लोग किस तरह से मनाए हैं, यहाँ हम कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं और हम जानते हैं। यहाँ सबसे पहले सर BRJ टीवी में आपको स्वागत है, सभी लोगों को स्वागत। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार ये छठ पर्व, लोक आस्था का पर्व छठ पर्व बनाए हैं सर। पहले तो हम धन्यवाद आपको, हम पत्रकार महोदय आपको हम देते हैं जी, जो आपने इस कार्यक्रम को जानकारी के लिए आप आए। तो ये आस्था का पर्व जो है हमारे गांव में सदियों से मनाया जाता है और इसमें हमारे गांव के 5 पंचायत है। 5 पंचायत के सभी आस्था रखने वाले लोग काली स्थान पोखरा है, वहाँ पर जैसे जुटते हैं शाम में और सुबह में, और अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और इस अवसर पर मिलन समारोह का भी जैसे कि स्थापना हुआ करता है, मिलन समारोह मनाते हैं। इसमें जो हमारे गांव में जो कुश्ती में प्रतिभा वाले हों, पढ़ने लिखने में प्रतिभा वाले हों, खेल में प्रतिभा वाले हों या सामाजिक सेवा करने वाले प्रतिभा में हो, जिस कदर से सही काम में सामाजिक सोच रख करके और सेवा में रहने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को जैसे कि मिलन समारोह होता है। इस अवसर पर जो दूसरे स्टेट में लोग रहते हैं हमारे गांव सर एक मिनट, सिर्फ इसी वर्ष किए हैं या हर साल करते हैं? यह हर साल जैसे होता है, छात्राओं को या किसी में सम्मानित करते हैं? हाँ जी, हर साल होता है जी। पहलवानों की, छात्राओं की, छात्रों को, विद्वानों को, कवियों को ये हर साल सम्मानित किया जाता है। और उस कार्यक्रम में कैसे प्रतिभावान जैसे कि जो हो हमारे समाज के लड़के बच्चे और सामाजिक सेवा करने वाले भी, उसके लिए बहुत विचार का भी जैसे कि ये बात इस पर जैसे रखा गया कि बुद्धि के शरण में जाइए, है ना, इस पर भी चर्चा जैसे कि रखा गया। सर सूत्रों से के मुताबिक कुछ पता चला है कि यहाँ के धमौन के मूल जो वासी जो हैं लगभग 10% छठ पर्व नहीं मनाते हैं। हाँ, ऐसा ही तो आस्था का पर्व है, तो जिसको मनाने का आस्था है इसमें वो मनाते हैं, और जो जिनको जैसे कि आस्था नहीं है वो नहीं मनाते हैं। नहीं मनाते हैं, यही बात है जी। आस्था का जो पर्व है छठ पर्व, ये किस रूप में आप मनाते हैं सर? आस्था का मतलब ही आस्था होता है, आस्था या व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो जी। यहाँ सामाजिक रूप में आस्था पर मनाते हैं, और यहाँ पर बहुत लोग जो है नहीं मनाते हैं, इसीलिए कि जो बौद्धिज्म जिसकी जागृति पैदा हो गई है वो आस्था छठ पर्व नहीं मनाते हैं या किसी तरह की पूजा पाठ नहीं करते हैं जी। तो यहाँ के सभी यानी कुछ लोग मूल निवासी भी हैं, मूलवासी भी हैं। मूल निवासी में भी जो विचार उत्पन्न हो गया है बौद्धिकता की ओर या अम्बेडकरवादी की ओर, वो छठ नहीं मनाते। कुछ विचार दे सकते हैं सर अपने विचार? हाँ, हम लोग हर साल छठ आस्था पर्व के पूर्व संध्या संस्कृत अर्घ के दिन ही एक मिलन समारोह तथा प्रतिभा सम्मान हम लोग देते हैं। और इस अवसर पर जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं और बाहर से आए हुए जो व्यक्ति हैं जो बाहर रहते हैं, इवन विदेश में भी रहते हैं, वो उस दिन आने का यहाँ प्रयास करते हैं और यहाँ के लोगों से संपर्क करते हैं। क्योंकि ये धमौन ग्राम 5 पंचायत से बिलोंग करता है और एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए ये आते हैं और विचार रखते हैं, लोगों को मिलन जुलन होता रहता है। सर अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम अरुण कुमार है, ग्राम पोस्ट हेतनपुर धमौन, वार्ड नंबर 8 से। एक मिलन समारोह का जो आयोजन किए सर, हम एक सुने सर से, जो मिलन समारोह, तो किस रूप में मनाते? मिलन क्यों मनाते हैं? हाँ, ये आस्था पर्व के रूप में जो मनाई जाती है वह लगभग 90% लोगों के द्वारा यहाँ मनाई जाती है। इस अवसर पर लोग बाहर से आते हैं और लोगों को जो सद्भावना, प्रेम, भाईचारा के लिए जो मिलते हैं और अपने जो बाहर रहते हैं उनके लिए संपर्क अभियान में जो और अपना परिचय बात होता है कि जो हम अमुक पोस्ट पर हैं, हम अमुक जगह रहते हैं, तो लोगों में ये होता है कि मेरा आदमी वहाँ है रहता है। अगर किसी कारणवश आवश्यकता पड़ने पर लोगों को संबंध बनाते हैं
और उनको सहायता मिलता रहता है। एक चर्चा सुने सर, जो सम्मानित किया गया बच्चे छात्र छात्राओं को सिर्फ मूल धमौल निवासी को किया जाता है, अदरवाइज और भी किसी गांव के वाले? दूसरे गांव वालों के नहीं, ये अपने 5 पंचायत के मेधावी छात्रों जी एवं पदाधिकारियों को भी किया जाता है, या कवियों को, या पहलवान को, या किसी भी चीज़ में विशेष अभिरुचि रख करके माने प्रतिभा लाते हैं, उसको सम्मान किया जाता है। जी धन्यवाद। फिर हम आगे बातचीत करते हैं। जरा सर, BRG टीवी में आपको स्वागत है सर। स्वागत है। सबसे पहले जी आपको धन्यवाद जो इसमें शिरकत किए। कि छठ पर्व है, इतना आस्था का पर्व है कि जितना भी बाहर लोग रहते हैं, दिल्ली हुआ, पंजाब, हरियाणा, भाई विदेश में, अब पहले छुट्टी में आवे या न आवे, लेकिन छठ पर्व में जरूर छुट्टी लेते हैं। हाँ, ऐसा आस्था का पर्व है कि विदेश से भी चले जाते हैं इस पर्व। हाँ, और यहाँ जो मेधावी विद्यार्थी को जो सम्मान दिया जाता है, स्वतंत्रता सेनानी मनसरी राय जन सेवा सदन, जनहित सेवा सदन द्वारा दिया जाता है, जिसका शशि भूषण जी ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसमें जो मेधावी छात्र जो भी हो, अधिकारी बन गया या टीचर वगैरह मेधावी, वैसे छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जी धन्यवाद सर। और भी कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं सर? इसमें और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? लोग को तो संदेश हम देना चाहेंगे कि इस पर्व के अवसर पर हम लोग जैसे मिलन समारोह करते हैं और अपने अपने विचार को प्रकट करते हैं, तो बहुत विचार वाले भी यहाँ जैसे कि लोग जुटते हैं, हर विचार के लोग जुटते हैं। तो सभी विचार वाले के जुटने के बाद जैसे कि ऐसा लगता है कि ये बौद्ध विचार जो है, महात्मा बुद्ध का जो विचार है, यह सभी के लिए ज़रूरत है। हिंदू धर्म का लोग हो, मुस्लिम धर्म का लोग हो, ईसाई धर्म का लोग हो, सिख धर्म का लोग हो, सभी से यह ऊपर उठ करके जैसे कि यह है, और यह धर्म नहीं है, धम्म है, सभी लोगों को जोड़ता है। यहाँ इस घाट पर जब मिलन समारोह में जब सभी लोग आते हैं, तो कहीं किसी में जैसे कोई लेवल लगा हुआ है, लेकिन एक विचार सबसे उत्तम होता है। तो सबसे विचार जैसे कि ये बुद्ध विचार जैसे होता है, हम तमाम लोग को जैसे कि ये चाहेंगे कि ये बुद्ध विचार से जुट करके, और जितना ये पर्व में जैसे श्रद्धा रहता है, और श्रद्धा जैसे एक दूसरे को मानवता के लिए बढ़ेगा, ये जैसे कि ये सोच है। और जैसे इसी सोच के लिए हम लोग जुटते हैं। और हम विशेष जैसे क्या बतावे, ये सब तो हर साल जैसे होता है। हम जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद सर। भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं को आप किस तरह व्यक्त कीजिए थोड़ा सा सर? भीमराव अंबेडकर हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए ही बहुत विद्वान, बहुत ही तार्किक और धार्मिक थे। लेकिन जब इनको माने मनुवादियों के द्वारा जब बच्चे से ही पढ़ने से लेकर के और विद्वान आदि संविधान लिखने से के बाद भी इनको जो सताया गया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि हम वैसे विद्वान को सब लोग सम्मानित करें। और उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा का जो लोगों के पक्ष में दिया है और लोगों को समझाया है, इसीलिए समझाया है कि वो उनका बुद्धि जगे और वो अपने कारोबार में लगे और आदि समृद्ध बने। जी धन्यवाद। आप देखते रहे BRG टीवी, जनता की आवाज़।